हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीएवी के बारे में। वीएवी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ये जो वीएवी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, वीएवी आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स पे लगवाए होंगे, इंस्टॉलेशन करवाए होंगे, या अगर आप मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में हैं तो आपने वीएवी का मेंटेनेंस ऑपरेशन और इसको किया होगा। जहाँ पे टेम्परेचर नहीं आता होगा तो आप लोगों जरूर वीएवी से आप लोगों को सामना करना पड़ा होगा। खासकर हॉस्पिटल, जहाँ पे हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग है या ऑफिसेज हैं, उसमें आपको वीएवी जरूर मिलेंगी। तो गाइस, हम लोग बात करेंगे आज वीएवी के बारे में। वीएवी के बारे में सीखेंगे वीएवी क्या होता है, इसको कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो ये 4-5 चीज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आपको वीएवी दिख रहा है। इसको वीएवी क्यों बोलते हैं हम? वीएवी इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये डक्ट में इंस्टॉल किया जाता है, सप्लाई एयर डक्ट में इंस्टॉल किया जाता है, जहां से आपकी एयर कंडीशनिंग हवा आ रही होती है, तो हम उसके ब्रांच में इसको इंस्टॉल करते हैं। इसका काम ये है कि ये एयर के वॉल्यूम को वेरी करता है। वेरी करने का मतलब, अगर आपको 100 सीएफएम चाहिए, सपोज कर लो अगर आपको 100 सीएफएम चाहिए और ये 100 सीएफएम दे रहा है और आपकी कूलिंग हो जाती है रूम में, तो आपको सीएफएम इसका कम करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ये इसको 50 सीएफएम कर देगा। तो मीन्स ये एयर के वॉल्यूम के फ्लो को ये वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको वेरिएबल एयर वॉल्यूम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वीएवी। वीएवी जो है आप देखेंगे ये जीआई शीट का बना होता है। ये 18 गेज की जो जीआई शीट होती है उसका बना होता है। उसका जो इनलेट और आउटलेट होता है, ये जैसे सपोज कर लो ये आउटलेट है, यहाँ से अगर हवा ऐसे इसकी निकल रही है और यहाँ से हवा इसकी एंटर करेगी, तो ये इसका इनलेट है, इसका ये इनलेट है। अगर ये इसका इनलेट है और ये आउटलेट है, तो इनलेट और आउटलेट आप देखेंगे इसका राउंड होता है। जनरली वीएवी में आपको राउंड इनलेट आउटलेट में मिलेगा। आपका डक्ट जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, तो इनलेट जो इसका राउंड टू रेक्टेंगुलर या राउंड टू स्क्वायर में आपका कनेक्शन करना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इसका इनलेट और आउटलेट हो गया, और इसके जो आउटलेट पे एक डैम्पर होता है। डैम्पर जैसे बीसीडी में आपने देखा है, एक डैम्पर होता है, ब्लेड होता है। वो डैम्पर होता है एयर के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और वो जो डैम्पर होता है ये एक्चुएटर के थ्रू कंट्रोल होता है। एक्चुएटर के थ्रू वो डैम्पर कंट्रोल होता है। वो कैसे कंट्रोल होता है हम आपको बताएंगे। ये एक्चुएटर है और ये इसका कंट्रोलर है। तो जो वीएवी के मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला कंट्रोलर, दूसरा एक्चुएटर जो ब्लेड को इसके डैम्पर को कंट्रोल करता है, उसके ओपन और क्लोज करता है, तीसरा इसका ब्लेड। तो ये 3 चीज वीएवी के मेन पार्ट होते हैं। तो अब ये वीएवी ऑपरेट कैसे होती है? वीएवी को ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट एसी पावर सप्लाई चाहिए होती है आपको। इसको जब आप जहाँ पे डक्ट में इंस्टॉल करते हैं, 24 वोल्ट एसी पावर सॉकेट की आप 240 वोल्ट एसी पावर सप्लाई की आप रिक्वायरमेंट करें। और इसके जो एक्चुएटर के ऑपरेशन के लिए थर्मोस्टेट इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आप एफसीयू में थर्मोस्टेट इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आपको थर्मोस्टेट इंस्टॉल किया जाता है, ताकि आप रूम को इसके टेम्परेचर सेट कर दें। अगर सब आपने थर्मोस्टेट पे 20 डिग्री सेट कर दिया है या 24 डिग्री सेट कर दिया है, जैसे ही 24 डिग्री रूम का टेम्परेचर अचीव हो जाता है, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, इसको कमांड देगा एक्चुएटर को, जिससे धीरे धीरे ये एयर के फ्लो को कम करने लगेगा और टेम्परेचर आपका रूम में मेंटेन रहेगा। तो ये तो वीएवी की बेसिक्स बातें हो गई, और आपको वीएवी सामने दिख रहा है। अब मैं आपको इसका एक सेक्शन दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वीएवी की बनावट कैसे होती है। जैसे कि आप देखेंगे ये एक वीएवी का बॉक्स है, और जो मैं डैम्पर की बात कर रहा था, ये देखेंगे ये डैम्पर होता है इसके अंदर में। जो डैम्पर ये ओपन और क्लोज करता रहता है। ये इधर आपका मूव करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और अगर इस तरफ ये मूव करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, जिससे कि एयर आएगी। तो ये ओपन और क्लोज करके एयर को जो है इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। इसी तरह से आप देखेंगे इसमें एक्चुएटर लगा होता है। ये जो आप ब्लेड देख रहे हैं, डैम्पर देख रहे हैं, इससे एक्चुएटर कनेक्ट होता है, और एक्चुएटर को कमांड कंट्रोलर से मिलती है। इसके साथ कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर में इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये जो वीएवी होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, वीएवी बीएमएस से भी इंटीग्रेट होती है,
वीएवी में हम डायरेक्टली सीएफएम भी हमें पता चल जाता है कि कितना सीएफएम इससे फ्लो हो रहा है। जैसे आप देखेंगे ये दो प्रोब आपको दिख रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्रोब। इन दोनों प्रोब की वजह से प्रेशर डिफरेंस सेंस करके ये कंट्रोलर को सिग्नल जाता है, और कंट्रोलर जो है बीएमएस को, अगर आपने वीएफडी को बीएमएस से इंटीग्रेट कर रखा है तो बीएमएस में पता चल जाएगा कि किस वीएवी के थ्रू कितना सीएफएम फ्लो हो रहा है। और थर्मोस्टेट से सीधी वायर कंट्रोलर पे आती है, कंट्रोलर ही सारा कमांड देता है एक्चुएटर को कि कब एक्चुएटर को ओपन होना है, कब एक्चुएटर को क्लोज होना है। तो ये तो वीएवी की बातें हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि वीएवी लगाते कहाँ हैं और इसको लगाना क्यों जरूरी है। तो दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब आप पे डक्टिंग कर रहे होते हैं, अगर कोई ओपन एरिया है, अगर सपोज करो कोई ओपन एरिया, कहीं पे रूम नहीं है, डिवाइड नहीं है, जैसे कि मैं बात कर लूँ एक क्लासरूम है और उस एक क्लासरूम में 8 डिफ्यूजर निकले हुए हैं, तो 8 के 8 डिफ्यूजर में आप सीधे हवा डायरेक्टली फेंक दें, कोई इशू नहीं होगा, एयर कंडीशनिंग हो जाएगी। बट उसी में अगर आप देखेंगे कि 8 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, 8 छोटे छोटे, अगर आप इसको ऐसे बांट दें, ये 8, 1 2 3 4, ये अगर 8 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, तो अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यहाँ पे एक आदमी बैठा उसको 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है उसको 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। यहाँ रूम लॉक है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ, इस रूम में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो अब मुझे यहाँ पे तो ठंडी हवा देनी नहीं है, ये रूम आपका लॉक है, अब यहाँ पे ठंडी हवा आपको देनी नहीं है। तो जब ऐसे होता है, जब छोटे छोटे रूम्स होते हैं, छोटे छोटे कैबिन होते हैं, अगर कोई मैनेजर का कैबिन है, किसी एम्प्लॉयज का कैबिन है, तो छोटे छोटे रूम जहाँ होते हैं, तो वहां पे जो मेन डक्ट होती है उससे जो ब्रांच निकल रहा होता है, वहां पे हम वीएवी लगा देते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वीएवी हम लगा देते हैं। तो हम वीएवी उस जगह पे क्लाइंट जो होते हैं लगवाते हैं, या जो कंसल्टेंट होते हैं उस जगह पे वीएवी लगा देते हैं, जहां पे आपको एक डेडिकेटेड रूम में एयर थ्रो करनी है, एक बड़े से एचयू की डक्ट से लेकर, वहां पे हम वीएवी लगाते हैं। क्योंकि वीएवी हम हर जगह ओपन एरिया में नहीं लगाते हैं, अगर ये एरिया ओपन होता तो यहाँ पे वीएवी नहीं लगाए हैं, क्योंकि वीएवी कॉस्टली है और इसके लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम हर एक रूम में वीएवी लगा देते हैं, इसके साथ एक थर्मोस्टेट यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ताकि अगर कोई किसी को रूम टेम्परेचर सेट करना है तो रूम टेम्परेचर सेट कर दे, या किसी को अब ऑफ करके वो कमरा बंद करके जा रहा है तो वो थर्मोस्टेट को ऑफ कर देगा, तो जिससे वीएवी बंद हो जाएगी, हवा यहाँ पे नहीं आएगी, सारी हवा यहाँ और यहाँ निकल जाएगी। तो गाइस, वीएवी को जो हम लगाते हैं वो ऐसे एरिया में लगाते हैं जहां पे हम छोटे छोटे रूम्स में, छोटे छोटे केबिन में एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जहां हम जिस सिस्टम में हम वीएवी लगा रहे होते हैं, उसका जो एचयू होगा हमारा वीएफडी से ड्राइव होगा, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से वो चलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कर लो ये 8 ड्रॉपर है, 8 में से 4 आदमी ने रूम लॉक कर दिया, तो सारी हवा 4 में से ही निकल जाएगी, यहाँ ज्यादा कूलिंग होगी। और यहाँ वाले ने भी टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया कि मुझे 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो धीरे धीरे यहाँ भी फ्लो कम होगा, तो बाकी का फ्लो कहाँ जाएगा, डक्ट में प्रेशर बढ़ेगा, डक्ट फट भी सकती है, एयर भी लीकेज होगा। इसके लिए क्या होता है, प्लीनम में एक डीपीटी लगते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगाते हैं। जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर सीधे कमांड देता है वीएफडी को, जो एचयू की वीएफडी होती है उसको कमांड देता है कि फ्रीक्वेंसी वीएफडी की कम हो जाए, जिससे एचयू का सीएफएम कम हो जाएगा, और कम सीएफएम जाएगा तो सारा यहाँ पे डक्ट में कोई प्रेशर नहीं आएगा, और यहाँ पे आपकी कूलिंग भी अचीव हो जाएगी, उसके साथ साथ आपके एचयू का एम्पियर कम हो जाएगा, जिससे आपकी जो है एनर्जी सेविंग होगी, आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आएगा। तो गाइस, ये थे वीएवी के फायदे। वीएवी के बारे में हमने आपको बता दिया, वीएवी कहाँ पे लगाते हैं वो हमने बता दिया, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो हमने बता दिया कि ये रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर होता है, और उसके लिए थर्मोस्टेट लगाते हैं। पावर सप्लाई 220 या 240 वोल्ट चाहिए होती है हमें एसी। थर्मोस्टेट के लिए कोई पावर सप्लाई नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो कंट्रोलर से सीधे कनेक्ट होता है। तो ये जो है हमारा वीएवी, जो है हमारी वीएवी का ये फंक्शन था। वीएवी का फंक्शन भी हमने आपको बता दिया कि वो एयर के जो है वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपको एचवीएससी से नए नए टॉपिक पे वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।